हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि 2026 का पर्व इस बार बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। वैसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस योग में की गई भगवान शिव की पूजा से हर मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन की बाधाएं भी दूर होती हैं। इस पावन अवसर पर फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को 4 प्रहर में शिव भगवान की पूजा व अभिषेक का महत्व विशेष माना गया है। भक्त इस दिन व्रत रखकर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि अर्पित करते हैं और मंत्र जाप, आरती व रुद्राभिषेक भी करते हैं। चारों प्रहर की पूजा अलग अलग शुभ मुहूर्तों में की जाती है, जिससे पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। महाशिवरात्रि पर शिव मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और शिव आरती का पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख, शांति व समृद्धि की प्राप्ति होती है। सर्वार्थ सिद्धि योग में की गई साधना को विशेष फलकारी माना गया है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि इस बार 2026 में महाशिवरात्रि की क्या तिथि है और क्या शुभ मुहूर्त है पूजा का। साथ ही जानेंगे चारों प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त और जलाभिषेक का समय। महाशिवरात्रि के महत्व के बारे में भी जानकारी देंगे, साथ ही पूजा विधि की भी संपूर्ण जानकारी देंगे और आपको बता दें कि इस दिन पड़ने वाले राहु काल और भद्रा का जो समय है वो भी बताएंगे और किस दिन पालन करना है, इन सभी चीजों की जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर महाशिवरात्रि के महत्व की, तो आपको बता दें कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। साथ ही इस दिन कहा जाता है कि शिवलिंग का प्राकट्य भी हुआ था। कुछ धार्मिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने तांडव नृत्य भी किया था। ये पर्व आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का प्रतीक है, इसलिए कुछ भी हुआ हो, इस दिन महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा उपासना करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। शिव भक्त इस दिन उपवास रखते हैं और पूरी श्रद्धा से भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से की गई पूजा से भगवान शिव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब बात करते हैं कि इस फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो आपको बताएं, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 15 फरवरी 2026 रविवार को पड़ रहा है। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है शाम 5:04 से और इसका समापन होगा 16 फरवरी को शाम 5:34 पर। निश्चित काल और प्रदोष काल को ध्यान में रखते हुए महाशिवरात्रि का पर्व इस बार 15 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा। इस दिन शिव भक्त व्रत रख के भगवान शिव की पूजा अर्चना उपासना करेंगे और रात्रि जागरण कर उनका स्मरण करेंगे। आपको बता दें कि इस बार महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त क्या हैं। तो 15 तारीख को पहला ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 5:21 से लेकर 6:12 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:15 से लेकर 12:59 तक। निश्चित काल का जो समय रहेगा वो रहेगा 15 फरवरी की रात को 12:11 से लेकर 1:02 तक। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 6 बजे से रात्रि 8:38 तक। ये पूजा के अत्यंत शुभ मुहूर्त हैं। बात करें अगर महाशिवरात्रि के 4 प्रहर की पूजन मुहूर्त की, तो चलिए आपको 4 प्रहर की पूजा मुहूर्त के बारे में बताते हैं। प्रथम प्रहर का मुहूर्त रहेगा 15 फरवरी को शाम 6:11 से लेकर रात्रि 9:23 पर। इस समय प्रथम प्रहर की पूजा की जाएगी और द्वितीय प्रहर रहेगा रात्रि 9:23 से लेकर 12:36 तक। इस समय दूसरे प्रहर की पूजा की जाएगी। तृतीय प्रहर रहेगा रात्रि 12:36 से सुबह 3:47 तक और चतुर्थ प्रहर रहेगा 16 फरवरी की सुबह 3:47 से लेकर 6:59 तक। इन सभी प्रहरों का पूजन मुहूर्त आपको बहुत ही फलदायी पुण्य प्रदान करता है। आपको बता दें, अगर आप चारों प्रहर की पूजा ना कर सके तो निश्चित काल यानी कि तृतीय प्रहर की पूजा अवश्य करें। इससे सभी प्रहर में की गई पूजा का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। महाशिवरात्रि की पूजन विधि के बारे में बात करें तो महाशिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें और साफ सुथरे वस्त्र पहने। इस दिन काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। इसके बाद घर के पूजा स्थान पर दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेना अत्यंत ही आवश्यक माना गया है। कहते हैं संकल्प लेने से ही हमारे उस पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से फिर पूजा करें। पूजा में बेलपत्र, धतूरा, भांग, फल, फूल, चंदन, रोली और अक्षत अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से भी खंडित ना हो, ना ही टूटा हो और ना ही उसमें कोई दोष हो। साथ ही अक्षत भी
पूर्ण लेने चाहिए, वो भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। दिन भर व्रत रखें और समय समय पर भगवान शिव का ध्यान करते रहें और मंत्रों का जाप भी करते रहें। ये अत्यंत ही फलदायी माना जाता है। दिन में रुद्राभिषेक कराना भी शुभ होता है। यदि संभव ना हो तो शाम को स्वयं पूजा करें और अंत में आरती करें और भगवान शिव की आरती कर भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। कई श्रद्धालु इस दिन पूरी रात जागरण भी करते हैं और भजन कीर्तन भी करते रहते हैं। आपको अब बताते हैं कि इस दिन महाशिवरात्रि के दिन जलाभिषेक का मुहूर्त क्या है। तो महाशिवरात्रि के दिन सुबह 8:24 से लेकर दोपहर 12:37 तक जलाभिषेक सबसे उत्तम रहने वाला है। इसके अलावा शाम को 6:11 से लेकर शाम 7:47 तक के बीच में भी जलाभिषेक कर सकते हैं। इन दोनों मुहूर्तों में आप जलाभिषेक कर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में विशेष पूजा करें और कथा श्रवण करें और रात्रि जागरण कर सके तो ये अत्यंत ही शुभ होगा। अब बात करें अगर पारण के समय की, तो आपको बता दें कि महाशिवरात्रि व्रत का पारण 16 फरवरी को सुबह 7 बजे से लगभग दोपहर के 3:24 के बीच किया जा सकता है। आपको बताएं महाशिवरात्रि पर इस बार राहु काल और भद्रा का क्या समय रहेगा। तो राहु काल का जो समय रहेगा वो 15 फरवरी को शाम 4:47 से लेके 6:11 तक रहने वाला है। इस दौरान पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों को करने की मनाही होती है। और भद्रा काल का जो समय रहेगा वो 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन भद्रा काल रहेगा। हालांकि उस समय भद्रा पाताल लोक की होगी, ऐसे में इसका असर पृथ्वी पर नहीं पड़ने वाला है। इस दिन भद्रा काल का समय शाम 5:04 से लेकर 16 फरवरी की सुबह 5:23 तक रहेगा और ये भद्रा काल पृथ्वी पर मान्य नहीं होगी। इस प्रकार से इस महाशिवरात्रि में आप सभी लोग माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और वो प्रभु आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। इसी कामना के साथ अब वीडियो को विराम देते हैं। आप सभी लोगों को एक बार फिर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। राधे राधे।